फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीता राम। रामायण कथा के उत्तरकांड में अयोध्या में सीता द्वारा दो पुत्रों के जन्म की कहानी बताई गई है। कई लोग उत्तरकांड को उत्तर रामायण के नाम से भी जानते हैं। उत्तरकांड अयोध्या के अनुसार जब सीता राम और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट आते हैं तो कुछ समय बाद अयोध्यावासी माता सीता के चरित्र पर बातें करते हैं। जब प्रभु श्री राम तक यह समाचार पहुंचता है तो वे भेष बदलकर प्रजा के बीच जाकर उनके विचार जानते। इसके बाद दुविधा की स्थिति में प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़ आने को कहते हैं। चलिए जानते हैं क्या थी दुविधा और क्या थी बात। क्या होता हैगा कि एक बार एक धोबी की पत्नी उत्साहबस वह भगवान श्री राम के महल में ही रह जाती है। तो धोबी सोचता हैगा, उसके चरित्र पर शंका करता है, बोलता है मैं भगवान श्री राम नहीं हूँ कि मैं पर पुरुष के घर रही हुई स्त्री को अपने घर में जगह दे दूँ। इस पे पूरे नगरवासियों में वाद विवाद चलता रहता है। अब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़ आने को कहते। इस दौरान सीता जी गर्भवती होती हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर माता सीता लौ और कुश नाम के दो बालकों को जन्म देती। इसके बाद घटनाक्रम के बाद लौ और कुश अयोध्या में अब जाकर अपने पिता श्री राम से मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या। लौ कुश एक पराक्रमी योद्धा थे, साथ ही उन्हें कला और संगीत का ज्ञान भी था। एक दिन लौ कुश गायन के लिए अयोध्या के महल में आए। यहाँ आकर उन्होंने अपना परिचय दिया, वे लौ कुश हैं और उनकी माता का नाम वन देवी है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने आकर प्रभु श्री राम को बताया कि लौ कुश उनके और देवी सीता के पुत्र हैं। देवी सीता का नाम ही वाल्मीकि आश्रम में वन देवी रखा गया था। प्रभु श्री राम की पुत्रों का समाचार सुनकर अयोध्यावासी खुशी से झूम उठते हैं। महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि यदि सीता आकर स्वयं अपने चरित्र का प्रमाण देगी तो प्रभु श्री राम सहज ही सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद अयोध्या के राजमहल में देवी सीता आती हैं। सीता जी अपने चरित्र का प्रमाण देते हुए हाथ जोड़कर और प्रभु श्री राम को देखे बिना कहती हैं कि यदि मैं पवित्र हूँ और मैंने प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी और पुरुष के बारे में सोचा भी ना हो तो धरती माँ मैं आप में समा जाऊं, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। सीता के मुख से यह बात सुनकर राजमहल की धरती तुरंत फट गई और स्वयं देवी धरा आकर सीता माता को अपने साथ ले गई। अपने सामने ऐसा विचित्र नज़ारा देखकर राजमहल में मौजूद लोग वैसे के वैसे खड़े रह गए और माता सीता धरती में समा गई। सीता जी धरती में समाने के बाद प्रभु श्री राम भी इस संसार को छोड़कर चले जाना चाहते थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि माता कौशल्या सहित अन्य वरिष्ठ जनों के समझाने पर श्री राम ने अयोध्या पर शासन करते हुए अपने पुत्रों लौ और कुश का पालन पोषण किया। श्री राम ने पिता होने का कर्तव्य निभाते हुए लौ कुश का पूरा ख्याल रखा। रामायण कथा के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया और जब राम की आयु 70 साल थी तो उन्होंने अयोध्या राज्य को छोड़कर जल समाधि ले ली। इसके पीछे भी एक घटना क्रम अयोध्या में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। एक दिन स्वयं काल यमराज एक ऋषि का रूप लेकर भगवान श्री राम से मिलने आए। इस दौरान ऋषि ने श्री राम से वचन लिया कि उनकी गोपनीय बातों के दौरान कोई भी भगवान के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस बीच में आने वाले व्यक्ति को इस भूमि को छोड़ना होगा। श्री राम ने ऋषि की बात मान ली और फिर उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। उधर काल अपने असली रूप में आ गया और उन्होंने श्री राम से कहा अब धरती पर उनका कार्य समाप्त हो गया, इसलिए उन्हें वैकुंठ में जाना होगा। काल की बात सुनकर अभी खत्म भी नहीं हुई थी, कितने में लक्ष्मण जी बिना आज्ञा के भवन में आए और कहने लगे, भ्राता राम आपसे मिलने दुर्वासा ऋषि वे तुरंत ही आपसे मिलना चाहते। मैंने उन्हें बहुत रोका लेकिन उन्होंने अयोध्या नगरी को शाप देने की बात की, इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए मुझे आपकी आज्ञा की अवहेलना करनी पड़ी। लक्ष्मण जानते थे कि अब उन्हें वचन के अनुसार भूमि छोड़कर ना होगा। लक्ष्मण शेषनाग का रूप लेते हैं, इसलिए उन्हें विष्णु के अवतार श्री राम के जाने से पहले जाना ही था। इसलिए लक्ष्मण जी ने जल समाधि लेकर अपने मनुष्य शरीर को त्याग कर शेषनाग का रूप ले लिया। वहीं प्रभु श्री राम ने अपने सभी भाइयों में राज्य बांटा। लव और कुश
लवपुरी का राजा बनाया और कुश को अयोध्या नगरी का राज सिंहासन दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम सब कुछ त्याग कर समुद्र की तरफ चल पड़े। प्रभु श्री राम ने जल समाधि लेकर मनुष्य शरीर त्याग दिया और विष्णु रूप लेकर वैकुंठ धाम को चले गए। इस तरह अयोध्या वासियों के सामने माता सीता का यही अंतिम संवाद होता है, क्योंकि अयोध्या वासियों ने माता सीता के साथ बहुत गलत किया। वह आदि शक्ति जगदम्बा थी, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, जय सीता राम।